हेलो एवरीवन। आज हम लोग 2 बिट कंपैरेटर का VHDL कोड एंड टेस्ट बेंच कोड देखेंगे इन EDA प्लेग्राउंड। इन 2 बिट कंपैरेटर क्या होगा, ए हमारा जो है 2 बिट का जो है नंबर है, 2 बिट का है, एंड बी हमारा जो है ये भी हमारा 2 बिट का है। अब जब इन दोनों का कंपैरिजन कराया जाएगा, ए का एंड बी का जब कंपैरिजन कराया जाएगा तो 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। या तो ए इक्वल टू बी होगा, एक ये आउटपुट पॉसिबल है, या ए ग्रेटर देन बी होगा, ये एक पॉसिबल आउटपुट हो सकता है, एंड ए लेस देन बी हो सकता है। तो इस कंपैरेटर सर्किट के करेस्पॉन्डिंग ए बी हमारा 2 वेरिएबल हो गया एंड आउटपुट हमारा 3 आउटपुट हो गया। तो इसके लिए हम 3 आउटपुट का लॉजिक एक्सप्रेशन हम निकालेंगे बाय यूजिंग के मैप। ठीक है, तो के मैप से निकालना थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा क्योंकि ये 2 बिट 4 बिट हो जाएगा। 4 बिट हो जाएगा तो टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो उससे आसान तरीका क्या है, हम पहले 1 बिट कंपैरेटर का लॉजिक देख लेते हैं। तो 1 बिट कंपैरेटर का लॉजिक देखने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, 1 बिट कंपैरेटर। तो 1 बिट कंपैरेटर जब हम लेंगे तो हमारा ए होगा 2 इनपुट ए एंड बी। ए हमारा कितना बिट का होगा, 1 बिट का, एंड बी हमारा कितना बिट का होगा, 1 बिट का। ये जब कंपेयर करेगा, ये जब कंपेरेटर जो है आउटपुट देगा तो ए इक्वल टू बी के लिए एक आउटपुट आएगा। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी के लिए आएगा एंड ए लेस देन बी के लिए आएगा। इसके करेस्पॉन्डिंग जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी के लिए लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखते हैं, एंड ए लेस देन बी के लिए लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं जो कि ए बी हमारा 2 वेरिएबल हो गया एक एक बिट का। इसके करेस्पॉन्डिंग जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसमें जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए इक्वल टू बी के लिए एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये आउटपुट 0 0 के लिए 1 होगा एंड 1 1 के लिए 1 होगा। ये ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ए इक्वल टू 1 नहीं होगा, तो ये आउटपुट 0 एंड ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 0, तब भी ये आउटपुट 0 देगा। एंड दूसरा आउटपुट होगा ए ग्रेटर देन बी के लिए। ए ग्रेटर देन बी के लिए जब 0 0 होगा तो ये 0 देगा, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तो ये लेस देन है इसलिए ये 0। लेकिन जो है ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0 है तो ये आउटपुट 1 देगा। एंड जब 1 1 है तो इस केस में भी ये 0 आउटपुट देगा। एंड तीसरा जो आउटपुट बनेगा ए लेस देन बी के लिए, तो यहाँ पे 0 देगा 0 0 के लिए, 0 1 के लिए 1 देगा, क्योंकि ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 1 है, तो ये ए लेस देन बी है। ए लेस देन बी है, इसका मीनिंग कि ए लेस देन बी की वैल्यू 1 होगी, एंड ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो यहाँ पे हम अब लॉजिक एक्सप्रेशन यदि हम इसका बनाएं ए इक्वल टू बी के लिए, ए इक्वल टू बी के लिए देखिए यहाँ पे लॉजिक एक्सप्रेशन है ए इज इक्वल टू 1 के लिए हम लॉजिक एक्सप्रेशन देखना चाह रहे हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 1 है और इसके करेस्पॉन्डिंग क्या है 0 0, मीन्स ए बार बी बार, एंड यहाँ पे 1 है, इसके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा ए बी। तो जो ए इक्वल टू बी का लॉजिक एक्सप्रेशन होगा आउटपुट का, वो होगा ए बार बी बार प्लस ए बी। ये क्या हो जाएगा, ए एक्स नॉर बी हो जाएगा। एंड ए ग्रेटर देन बी के लिए जो वैल्यू 1 है, आउटपुट 1 है, उसके लिए क्या है
10 इनपुट हमारा 10 है, इसका मतलब कि ये ए ग्रेटर देन बी के लिए जो आउटपुट 1 होगा उसके लिए लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होगा, ए बी बार। एंड ए लेस देन बी के लिए, ए लेस देन बी के लिए आउटपुट 1 है कहाँ पे, यहाँ पे। एंड इसके करेस्पॉन्डिंग क्या है, 0 1, मीन्स कि ये हो जाएगा ए बार एंड बी। तो यहाँ पे जो हम ऑब्जर्वेशन हम करेंगे कि जो इक्वल कंडीशंस के लिए है, इक्वल कंडीशंस के लिए है, इक्वल कंडीशंस के लिए ए एंड बी का इक्वल कंडीशंस के लिए एक्स नॉर आ रहा है। एंड यदि ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है तो इसके इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है ए बी बार। बार किस पे लगा, जिस पे छोटा है। यदि ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है तो लेस कौन सा है, ए, तो ए पे बार लगा एंड बी। तो ये लॉजिक जो है हम याद करके 2 बिट कंपैरेटर का हम डायरेक्ट आउटपुट लिख सकते हैं, लॉजिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो बस हमें क्या रखना है याद, इक्वल कंडीशंस के लिए क्या होगा, एक्स नॉर होगा। एंड ए ग्रेटर देन बी के लिए क्या होगा, बी लेस है यहाँ पे तो ए बी बार हो जाएगा। एंड ए लेस देन बी के लिए क्या होगा, ए लेस है यहाँ पे तो ए बार बी हो जाएगा। ठीक ऐसे ही, ठीक ऐसे ही हम 2 बिट कंपैरेटर का, 2 बिट कंपैरेटर के लिए लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे देखते हैं, हम देखते हैं। तो 2 बिट कंपैरेटर में हमारा ए क्या होगा, ए हमारा 2 बिट का जो है बाइनरी नंबर होगा एंड बी हमारा 2 बिट का बाइनरी नंबर होगा। तो इस 2 बिट को लिखने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं A1 A0, B1 B0। ठीक है, तो A1 A0 हमारा 2 बिट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। A1 हमारा MSB है, A0 हमारा LSB है। ऐसे ही B1 B0 हमारा 2 बिट का बाइनरी नंबर हो गया एंड B1 हमारा क्या है, MSB है, B0 हमारा LSB है। इन दोनों का कंपैरिजन होगा। तो आप बताइए इक्वल कंडीशंस के लिए A इक्वल टू B होगा तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, A इक्वल B का एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे। तो हम पहले लॉजिक लिखते हैं, लॉजिक को हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। A इक्वल B होने के लिए A1 इक्वल टू B1 होना चाहिए एंड A0 इक्वल टू B0 होना चाहिए। अभी हम 1 बिट कंपैरेटर के लिए, 1 बिट कंपैरेटर के लिए क्या देखें कि इक्वल कंडीशंस के लिए हमें एक्स नॉर करना होगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा वो होगा A1 एक्स नॉर B1 एंड A0 एक्स नॉर B0। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन होगा, ये जो लॉजिक एक्सप्रेशन है ये देगा आउटपुट A इक्वल टू B के लिए। ठीक ऐसे ही A ग्रेटर B के लिए जो हम एक्सप्रेशन देखेंगे तो A ग्रेटर हो B से, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि A1 ग्रेटर हो जाए B1 से, A1 ग्रेटर हो जाए, A1 ग्रेटर हो जाए B1 से, या 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 A1 इक्वल टू B1 हो जाए एंड A0 ग्रेटर देन B0 हो जाए। ठीक है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, A1 ग्रेटर देन B1 हो जाए तो भी हमारा A ग्रेटर B हो जाए, A ग्रेटर देन B हो जाएगा, या A1 इक्वल टू B1 हो जाए एंड A0 ग्रेटर देन B0 हो जाए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B हो जाएगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट हम लिखेंगे वो होगा हमारा, A ग्रेटर देन B के लिए हम क्या लिखे थे, A1 B1 का बार, क्योंकि B1 हमारा लेस है तो हम बार यहाँ पे लगा दिए। और के लिए हम, और के लिए हम और कर दिए या फिर प्लस कर सकते हैं। ठीक है,
A1 इक्वल टू B1, A1 इक्वल टू B1 के लिए हम क्या लिखेंगे, A1 एक्स नॉर B1 एंड अब A नॉट ग्रेटर देन B नॉट है, तो A नॉट B नॉट बार किस पे आएगा, B नॉट पे। ठीक है, ये हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए। ये किसका एक्सप्रेशन हो गया, A ग्रेटर देन B का। ठीक ऐसे ही A लेस देन B का हम कैसे करेंगे, A लेस B, इसका एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, तो A लेस देन B कब होगा, जब A B हमारा 2 बिट का है, A हमारा 2 बिट का है A1 A नॉट, B हमारा 2 बिट का है B1 B नॉट। तो A लेस देन B होने का कंडीशन क्या है कि A1 लेस हो जाए B1 से, या A1 इक्वल टू B1 हो जाए, एंड A नॉट लेस देन B नॉट हो जाए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, A लेस देन B हो जाएगा। अब इसके लिए आउटपुट हम कैसे लिखेंगे, A1 B1, उसमें A1 पे बार होगा क्योंकि A1 लेस है, और है तो इसको हम और कर दें या फिर इसको हम प्लस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा A1 एक्स नॉर B1 एंड A नॉट B नॉट बार किस पे होगा, A नॉट पे होगा। ठीक है, तो ये हमें तीन आउटपुट मिलेंगे, कौन कौन से, इक्वल कंडीशंस के लिए आउटपुट मिलेगा A1 एक्स नॉर B1 एंड A नॉट एक्स नॉर B नॉट। ग्रेटर देन कंडीशन के लिए क्या मिलेगा, A ग्रेटर देन B का आउटपुट मिलेगा A1 B1 बार और A1 एक्स नॉर B1 एंड A नॉट B नॉट बार। या तो ये आउटपुट मिलेगा या तो ये, तो मतलब जो है हम इस कंडीशंस के लिए, ग्रेटर कंडीशंस के लिए हम ये आउटपुट लिखेंगे। ठीक ऐसे ही लेस कंडीशंस के लिए, A लेस देन B के लिए हम क्या लिखेंगे, A1 बार B1 और A1 एक्स नॉर B1 एंड A नॉट बार B नॉट। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना है। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम आउटपुट में VHDL में कोड डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि VHDL कोड में कैसे करेंगे। तो इसमें कितने इनपुट हो गए, 2 इनपुट हो गए, 3 आउटपुट हो गए। तो VHDL कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे VHDL कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो A एंड B है हमारा, A एंड B है, ये हमने इनपुट लिया है, ये हमने इनपुट लिया है, और A B हमारा क्या है, स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर लिए हैं 1 डाउन 0, मीन्स ये A हमारा 2 बिट का हो जाएगा, B हमारा 2 बिट का हो जाएगा, और ये A लेस B आउटपुट है स्टैंडर्ड लॉजिक, B A इक्वल B हमारा आउटपुट है, A ग्रेटर B ये भी हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पे 2 इनपुट हो गए A B और 3 आउटपुट हो गए। अब हमें बहुत सारे वैल्यूज़ को स्टोर करके फिर उसको मतलब जो है यूटिलाइज करके हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे। उसके लिए हमें कुछ टेम्परेरी सिग्नल्स चाहिए, तो टेम्परेरी सिग्नल्स का यूज़ करके हम एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने सिग्नल लिया है, यहाँ पे सिग्नल, इसमें हमने टेम्प 1 टेम्प 2 टेम्प 3 टेम्प 4 टेम्प 5 टेम्प 6 टेम्प 7 टेम्प 8 तक लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बिगिन किया। टेम्प 1 में हमने क्या लिया, A1 एक्स
एक्स नॉर बी वन एंड ए नॉट एक्स नॉर बी नॉट। तो ये जो है ए इक्वल बी होने का कंडीशन जो था, ए इक्वल बी होने का कंडीशन, इसमें क्या आ रहा था आउटपुट, ए इक्वल बी होने पे ए वन एक्स नॉर बी वन एंड ए नॉट एक्स नॉर बी नॉट। तो ए वन एक्स नॉर बी वन को हमने टेम्प वन में स्टोर किया एंड टेम्प टू में ए नॉट एक्स नॉर बी नॉट को हमने टेम्प टू में स्टोर किया। जो ए इक्वल बी का कंडीशन था वो टेम्प वन एंड टेम्प टू हो जाएगा, टेम्प वन एंड टेम्प टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है एंड, तो इन दोनों का एंड हो जाएगा, तो टेम्प वन एंड टेम्प टू का एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए इक्वल बी का आउटपुट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हमें अब ए लेस बी का हमें लॉजिक बनाना है। तो ए लेस बी के लिए हमें क्या चाहिए, ए वन बार बी वन चाहिए, तो इसको एक टेम्प फाइल में हम स्टोर कर लेंगे। ए वन एक्स नॉट बी वन इसको एक टेम्प में स्टोर कर लेंगे। ए नॉट बार बी नॉट इसको हम एक टेम्प में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने टेम्प थ्री लिया उसको लिया नॉट ए वन मीन्स ए वन बार बी वन, इसको हमने एक टेम्प थ्री में स्टोर कर लिया एंड ए वन एक्स नॉर बी वन इसको हमने टेम्प फोर में स्टोर कर लिया एंड टेम्प फाइव को हमने असाइन किया ए नॉट बार बी नॉट। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए वन बार बी वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए वन एक्स नॉर बी वन एंड ये क्या हो जाएगा ए नॉट बार बी नॉट। जो ए लेस देन बी का आउटपुट आ रहा था, ए लेस देन बी का आउटपुट आ रहा था, वो क्या आ रहा था, ए वन बार बी वन, ठीक है, और ए वन एक्स नॉट बी वन एंड ए नॉट बार बी नॉट, ये आ रहा था। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, टेम्प थ्री और ये वाला और एंड टेम्प फोर एंड टेम्प फाइव कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया टेम्प फोर। टेम्प फोर में क्या स्टोर है, ए वन एक्स नॉर बी वन, तो ए वन एक्स नॉर बी वन टेम्प फोर एंड यहाँ पे एंड हम कर देंगे। ठीक है, ए नॉट बार बी नॉट, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा ए लेस देन बी का टेम्प थ्री और टेम्प फोर एंड टेम्प फाइव। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी का लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे लिखना था, ए ग्रेटर देन बी का लॉजिक एक्सप्रेशन हम लिख रहे थे ए वन बी वन बार और ए वन एक्स नॉर बी वन एंड ए नॉट बी नॉट बार, ये एक्सप्रेशन था। यहाँ पे हम एंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम टेम्प सिक्स में असाइन करेंगे वो नॉट बी वन एंड ए नॉट ए वन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टेम्प सिक्स, ये टेम्प सिक्स हो जाएगा एंड ए वन एक्स नॉर बी वन, ए वन एक्स नॉर बी वन, ये हमारा टेम्प सेवन हो जाएगा। और टेम्प एट में हम क्या स्टोर असाइन कर रहे हैं, नॉट बी नॉट बार मीन्स बी नॉट बार ए नॉट, तो ए नॉट बी नॉट बार ये हमारा टेम्प एट में असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टेम्प सिक्स, ये टेम्प सेवन और ये टेम्प एट। अब इसको लिखेंगे कैसे, ए ग्रेटर बी के लिए, ए ग्रेटर बी के लिए हम कैसे लिखेंगे, टेम्प सिक्स, ये हमारा टेम्प सिक्स हो गया, टेम्प सिक्स और टेम्प सेवन एंड टेम्प एट, टेम्प सेवन एंड टेम्प एट। तो इस तरीके से हम ए इक्वल बी के लिए एक्सप्रेशन को हम डिफाइन कर दिए हैं एंड ए लेस देन बी के लिए एक्सप्रेशन को डिफाइन कर दिए हैं एंड ए ग्रेटर देन बी के लिए एक्सप्रेशन को डिफाइन कर दिए हैं या कहें कि असाइन कर दिए हैं। तो ये हमारा लॉजिक हो गया
VHDL कोड का। तो इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं EDA प्लेग्राउंड में। यहाँ पे हम सर्च करते हैं EDA प्लेग्राउंड, तो यहाँ पे EDA प्लेग्राउंड आ जाता है। और यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉगिन का रिक्वायरमेंट होता है, वो हम जीमेल के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे VHDL कोड लिखा हुआ है, तो VHDL कोड हम यहाँ से कॉपी कर लिए, यहाँ पे हम VHDL कोड पेस्ट कर दिए एंड टेस्ट बेंच कोड को भी हम कॉपी कर लिए। एंड टेस्ट बेंच कोड को भी पेस्ट कर दिए। तो ये वाला एरिया है हमारा जो है VHDL कोड लिखने के लिए, ये वाला एरिया है हमारा टेस्ट बेंच कोड लिखने के लिए। तो इसमें हम वेरीलॉग में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमें किसमें लिखना है, VHDL में। फिर आएंगे हम लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी में, तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे सिस्टम वेरीलॉग, या मतलब इसमें हम सेलेक्ट करेंगे VHDL सेलेक्ट करेंगे। टॉप एंटिटी का नेम यहाँ पे लिखेंगे, तो टॉप एंटिटी नेम यहाँ पे है TB कंपैरेटर VHDL। तो इस एंटिटी नेम को हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फिर जाएंगे हम टूल्स एंड सिमुलेशंस में, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एल्डेक रिवेरा प्रो 2020.04, इसको हम सेलेक्ट किए। फिर रन कराने के बाद हमें वेवफॉर्म दिखे, इसके लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे ओपन EPWave आफ्टर रन। ठीक है, तो इधर हमने जो है ये सब सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें हमने VHDL सेलेक्ट किया, टॉप एंटिटी में यहाँ पे टेस्ट बेंच कोड में जो हम एंटिटी नेम यूज़ किए हैं वो यूज़ कर दिए, एंड यहाँ पे एल्डेक वाला यूज़ कर लिए, एंड रन ऑप्शन में ओपन EPWave आफ्टर रन सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद हम रन कराते हैं इसको, तो देखते हैं वेवफॉर्म बन के आता है। तो यहाँ पे रिपीटेशन हो जाता है, तो हम पहले एक बार डिलीट कर लेते हैं सबको, ये ठीक है, यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका डेसिमल वैल्यूज है। अब इस वैल्यूज को जो है AB की वैल्यूज को बाइनरी में भी करना चाहें तो बाइनरी में कर सकते हैं, या फिर हेक्स में करना चाहें तो ये हेक्स में इसकी वैल्यू जो है 0 से 3 तक ही जाएगी, इसलिए मतलब डेसिमल वैल्यू जैसा ही है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, देखिए A B की वैल्यू है, A की वैल्यू 0 है, यहाँ पे B की वैल्यू 1 है, तो A लेस देन B है, तो A लेस देन B की वैल्यू 1 है। भी इस केस में सर्च देखिए, तो यहाँ पे A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, अभी भी लेस देन 1 वाला आउटपुट बनाएगा। इसमें भी क्या है, A लेस देन B है, क्योंकि A की वैल्यू 2 है एंड B की वैल्यू 3 है। यहाँ पे चेक किए तो A का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे A ग्रेटर देन B हो गया, तो A ग्रेटर देन B का आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही रैंडम सपोज हम यहाँ पे सिलेक्ट किए, तो अब A का वैल्यू कितना है, 3 है, B का वैल्यू 2 है, इसका मतलब कि A ग्रेटर देन B हो गया। A ग्रेटर देन B हो गया, इसका मतलब कि A ग्रेटर देन B का आउटपुट 1 हो जाएगा। अब हम इस पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1। इस केस में क्या है, इक्वल कंडीशंस का आउटपुट 1 होना चाहिए, तो A इक्वल B पे आउटपुट 1 आ रहा है। अब ऐसे ही A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 3, तो इक्वल कंडीशंस A इक्वल टू B आ गया आउटपुट 1। थैंक यू।